राम राम सभी को। आज जिस विषय पे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उसका विषय है कि विष्णु तत्व सत्य है या महाविष्णु तत्व सत्य है। तो इस विषय में आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं। इस्कॉन टेम्पल के भी हैं और रामभद्राचार्य जी के भी हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े वैष्णवाचार्य जी के भी वीडियोस आते रहते हैं। हाल ही में राज नारायणाचार्य और रामभद्राचार्य जी के बीच में जो है इसी बात को लेकर के बहस हुआ कि क्या विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व सत्य है या महाविष्णु तत्व। तो इसमें उस बहस में राज नारायणाचार्य जी ने ये कहा कि विष्णु तत्व सत्य होता है मगर महाविष्णु तत्व कोई तत्व नहीं है। महाविष्णु कोई तत्व नहीं है, इसलिए उसकी पूजा नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है, अब जो तत्व होगा, जो वास्तविक होगा, उसी की पूजा होगी। अब इसमें जहां तक मेरा मत है कि विष्णु शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापी। संस्कृत की अगर आप डिक्शनरी उठा करके देखिए तो उसमें विष्णु शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी हो जाने से ही ये पर ब्रह्म परमात्मा को ही संबोधित करता है। तो जहां तक मेरा मानना है कि विष्णु तत्व सत्य है मगर महाविष्णु तत्व जो होता है वह कहीं भी किसी भी रूप से सत्य नहीं है। क्योंकि अगर हम रामचरितमानस का भी अध्ययन करें तो उसमें भी महाविष्णु तत्व के विषय में नहीं बताया, विष्णु तत्व के विषय में बताया है। इसके अलावा ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी अगर आप देखिए तो उसमें भी विष्णु तत्व के विषय में ही बताया गया है कि विष्णु तत्व ही सर्वव्यापी है और पूर्ण सत्य है, यानी उन्हें पूर्ण तत्व बताया गया है। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आप श्रीमद् भागवत उठा के देखिए तो उसमें भी विष्णु तत्व के विषय में बताया गया है, परंतु कहीं भी महाविष्णु तत्व का कोई वर्णन नहीं मिलता। तो ऐसे में अब महाविष्णु क्या वाकई एग्जिस्ट है करते हैं कि नहीं करते हैं, ये थोड़ा आज भी एक शंका बना हुआ है। पर जो मेरा मत है कि विष्णु तत्व को ही सत्य मानना चाहिए, क्योंकि विष्णु शब्द का ही अर्थ हो गया सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी हो जाने से ही वह पूर्ण रूप से परमात्मा को ही संबोधित करता है। सर्वव्यापी का अर्थ ही हो गया पूर्ण रूप से भगवान, पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा। तो इसलिए मेरे हिसाब से विष्णु तत्व को ही सत्य मानना चाहिए।